हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे एमएस वर्ड का जो लेक्चर नंबर 2 है। और इसमें इस लेक्चर में हमने मेनली यहाँ पे ये डिस्कस करना है कि कितने टैब्स जो हैं वो एमएस वर्ड में प्रेजेंट हैं और हर टैब में कितने ग्रुप्स होते हैं कमांड्स के और कौन सी कमांड जो है वो क्या काम करती है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ मेन्यू टैब्स कितने प्रेजेंट होते हैं, 7। सबसे जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट होता है वो कौन सा है, होम। उसके बाद कौन सा है, इंसर्ट, फिर पेज लेआउट, फिर रेफरेंस, फिर मेलिंग, फिर रिव्यू और फिर व्यू। तो टोटल नंबर ऑफ टैब्स कितने हो गए, 7। क्लियर। अब इन 7 टैब्स में जो बाय डिफ़ॉल्ट टैब प्रेजेंट होता है वो कौन सा टैब है, यहाँ पे हमारे पास होम। अब होम में कितनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ग्रुप्स को कितने अवेलेबल होते हैं कमांड्स के। तो सबसे पहला ग्रुप कौन सा है आपका, क्लिपबोर्ड का। दूसरा ऑप्शन कौन सा है आपके पास, फ़ॉन्ट का। तीसरा कौन सा है, पैराग्राफ का। चौथा कौन सा है, स्टाइल्स का। और पांचवा कौन सा प्रेजेंट है, एडिटिंग का। जो फर्स्ट वाला है क्लिपबोर्ड में, इसमें काफ़ी सारी कमांड्स जो हैं वो आप लोग यूज़ करते होंगे। एक पेस्ट है जिसकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है, कंट्रोल वी। कट है, कट की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, कंट्रोल एक्स। कॉपी है, कॉपी की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, कंट्रोल सी। फॉर्मेट पेंटर की ऑप्शन एक यहाँ पे अवेलेबल है जिसकी शॉर्टकट कमांड क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। ये सारी कमांड्स जो हैं वो आपने लिख लेनी है और ध्यान रखनी है। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो जनरली क्वेश्चन बनता है वो ये एक क्वेश्चन आपको बन सकता है कि किसी की शॉर्टकट कमांड आपसे पूछी जा सकती है इन चारों में से। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट हम करते हैं उसमें मेजर डिफरेंस क्या होता है। तो कॉपी पेस्ट में क्या है कि जहाँ से आप कंटेंट को उठाएंगे वो वहाँ पे भी प्रेजेंट रहता है और दूसरी जगह पे आप पेस्ट करेंगे वहाँ पे भी प्रेजेंट रहेगा। बट कट और पेस्ट में क्या होता है कि कहीं से आप किसी कंटेंट को आप कट करते हैं तो वो वहाँ से रिमूव हो जाता है और दूसरी जगह पे पेस्ट हो जाता है। सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन कट एंड पेस्ट एंड कॉपी एंड पेस्ट। क्लियर। फॉर्मेट पेंटर का क्या काम है, फॉर्मेट पेंटर के साथ आप प्रॉपर्टीज़ को कॉपी करते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम। तो मैंने लिख दिया वेलकम। क्लियर। वेलकम लिखने के बाद इस वेलकम को मैंने सिंपल क्या करना है, एक बोल्ड कर देता हूँ, साथ में मैं इसको इटैलिक कर देता हूँ। शॉर्टकट कमांड यूज़ की मैंने, बोल्ड के लिए शॉर्टकट कमांड यूज़ की है कंट्रोल प्लस वी। और इटैलिक के लिए मैंने शॉर्टकट कमांड यहाँ पे क्या यूज़ की है, कंट्रोल प्लस आई। जो हमारे फ़ॉन्ट स्टाइल्स होते हैं, तो कितने फ़ॉन्ट स्टाइल्स हमारे पास अवेलेबल हैं ये आपने ध्यान रखना है। एक फ़ॉन्ट स्टाइल हमारे पास अवेलेबल होता है बोल्ड का, इटैलिक का और अंडरलाइन का। अब मैं सिमिलर वैसे ही कुछ कंटेंट और यहाँ पे लिखता हूँ। मैंने फॉर एग्जांपल लिखा जी कि दिस इज़ धर्मशाला। और इसकी ये जो कमांड्स थी वो पहले से एक्टिवेट थी। अब इन कमांड्स को क्या करूँगा, मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। तो इनको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको मैंने हटा दिया। अब आप देखिए दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे वेलकम जो है वो बोल्ड भी है, इटैलिक भी है। बट दूसरी जगह पे जहाँ पे मैंने लिखा है दिस इज़ धर्मशाला, ये ना तो बोल्ड है ना तो इटैलिक है। बट मैं चाहता हूँ कि वेलकम की जो प्रॉपर्टीज़ वेलकम में हमने लगाई थी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ धर्मशाला में आ जाएँ। तो इस पर्पज़ से हम क्या करते हैं, वेलकम को सिलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद जहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लो और बस क्लिक कर देना। तो जैसे सिलेक्ट करने के बाद आप कर्सर छोड़ेंगे, इसके बाद क्या होगा, जो वेलकम की प्रॉपर्टीज़ थी जो वेलकम की प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो दूसरे कंटेंट या दूसरे टेक्स्ट में इंप्लीमेंट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। क्लियर। तो फॉर्मेट पेंटर का क्या काम होता है, प्रॉपर्टीज़ को कॉपी करना फ्रॉम वन टेक्स्ट टू अनदर टेक्स्ट। एक टेक्स्ट में जो प्रॉपर्टीज़ आपने इंप्लीमेंट की थी उन प्रॉपर्टीज़ को आप दूसरी जगह पे पेस्ट करना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मेट पेंटर यूज़ करते हैं। क्लियर जी। ये था फर्स्ट ग्रुप किस चीज़ का, होम टैब का, जिसका नाम क्या था, क्लिपबोर्ड। दूसरा है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फ़ॉन्ट फैमिली प्रेजेंट होती है बाय डिफ़ॉल्ट, दैट इज़ कैलिबरी। और मोस्टली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो टाइम्स न्यू रोमन भी होती है। तो आपने ध्यान रखना है जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट होता है वो कौन सा फ़ॉन्ट फैमिली प्रेजेंट होती है, कैलिबरी बॉडी। और जो साइज़ है बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का वो कितना प्रेजेंट होता है, 11। क्लियर। दूसरी ऑप्शन नेक्स्ट वाली है, ये ऑप्शन के साथ हम किसी भी साइज़ को जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इससे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, दूसरी ऑप्शन के साथ हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। कहीं से किसी कंटेंट को आप कॉपी करते हैं, जैसे मान लीजिए ये मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ इंप्लीमेंट की थी, अगर मुझे ये सारी इकट्ठी क्लियर करनी हो तो मैं यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग कर दूंगा। देन ये है स्ट्राइक किया हुआ, क्लियर, स्ट्राइक थ्रू। तो किसी कंटेंट को अगर आप स्ट्राइक करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लो और उसको आप स्ट्राइक कर दो ऐसे करके। क्लियर जी। तो ऐसे आप कंटेंट को स्ट्राइक भी कर सकते हैं। कमांड को अनडू करना हो, जो आपने रिसेंटली चेंज किया हो उसको अगर आपने अनडू करना हो तो शॉर्टकट कमांड आप लोग यूज़ कर सकते हैं, कौन सी, कंट्रोल जेड। तो मैंने इसको कंट्रोल जेड कर दिया और ये कमांड यहाँ से रिमूव होगी।
क्लियर। दूसरा ऑप्शन है कि किसी कंटेंट के बॉटम में अगर आपने कुछ लिखना हो, जैसे हम कई बार कोई साइंटिफिक फार्मूला लिखते हैं, जैसे वाटर का फार्मूला होता है H2O, तो H2O अगर आपने लिखना हो तो आप उसको कैसे लिखेंगे? फॉर दैट पर्पज़ आपको क्या करना है, आप H2O लिख दो। ये लिख दिया मैंने जैसे, और ये लिखने के बाद ये टू देखिए अभी सिमिलर साइन पे आ रहा है, तो इसको हमने बॉटम में लिखना है। तो बॉटम में लिखने के लिए टू को सिलेक्ट करो और इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने से क्या होगा कि ये जो टू है वो कहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा, बॉटम में प्रेजेंट हो जाएगा, जिसको हम, अब आपने ध्यान रखना है, इसको हम बेसिकली बोलते क्या हैं, सबस्क्रिप्ट बोला जाता है इसको। बॉटम में किसी कंटेंट टेक्स्ट के बॉटम में अगर कुछ लिखना हो तो उसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, और टॉप में अगर लिखना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्ट, जो यहाँ पे लिखा गया है। क्लियर जी। नेक्स्ट ये कुछ और ऑप्शंस हैं, चेंज केस, केस को अगर अपर केस करना हो या लोअर केस करना हो, तो ये सारी ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। आप अपर केस करना चाहते हो तो आप ऐसे अपर केस कर लो, और लोअर केस करना चाहते हो तो आप लोअर केस, कैपिटल में लिखना हो तो आप सेलेक्ट करने के बाद उसको आप कैपिटल या स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं। दूसरी ऑप्शन है यहाँ पे कि कंटेंट का अगर बैकग्राउंड चेंज करना हो तो ये ऑप्शन है आपके पास। फॉर कलर की ऑप्शन अवेलेबल होती है। फॉन्ट कलर का क्या मतलब है, इसको हम फॉर कलर भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब है कि कंटेंट बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपको ब्लैक में दिख रहा है, अगर आप किसी दूसरे कलर में करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे येलो कर दिया, या फिर हम रेडिश कर देते हैं इसको, तो वो मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है। इसको अगर आपने यहाँ से अंडू करना हो तो आप अंडू कर सकते हैं, किस कमांड के साथ, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड प्रेस करते रहो, और जो रीसेंट कमांड्स आपने कुछ इंप्लीमेंट की होंगी यहाँ पे, वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो रिमूव होती चलेंगी। ये ऑप्शन प्रेजेंट होती हैं हमारे पास फ़ॉन्ट ग्रुप के अंडर। क्लियर। नेक्स्ट ग्रुप है पैराग्राफ। अब यहाँ से दो क्वेश्चंस जो हैं वो मोस्टली बनते हैं, और वो दोनों क्वेश्चंस क्या हैं वो आपने ध्यान रखना है। दो क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं, एक तो ये लिस्ट जो है, तो लिस्ट कितनी टाइप की होती हैं हमारे पास, दो टाइप की लिस्ट होती हैं, एक ऑर्डर लिस्ट है और एक अनऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट कौन सी होती हैं, जहाँ पे नंबरिंग दी जाती है 1 2 3 4, या फिर ABCD, या फिर न्यू रोमन वर्ड्स में हम जो वो लिख सकते हैं, रोमन वर्ड्स में हम लिख सकते हैं। और ऑर्डर लिस्ट कौन सी होती, सॉरी अनऑर्डर लिस्ट कौन सी होती हैं, जहाँ पे बुलेट्स में, बुलेट्स जो हैं वो लगाए जाते हैं, जैसे ये ऑप्शंस आपको दिख रही हैं। सो ये इनके साथ अगर आपने लिस्ट आउट करना हो तो वो होती हैं ऑर्डर लिस्ट। और अनऑर्डर लिस्ट कौन सी, अनऑर्डर लिस्ट होती हैं, और ऑर्डर लिस्ट कौन सी होती हैं, जहाँ पे नंबरिंग दी जाती है 1 2 3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास डिक्रीज़ इंटेंट। इंटेंट डिक्रीज़ करने का मतलब ये है कि आप इसको कहाँ से शो करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये आगे चला जाएगा। क्लियर। इसका मतलब है कि हम इंक्रीज़ कर रहे हैं इंटेंट को। इंटेंट जो, जैसे पैराग्राफ के केस में हम जनरली ये करते हैं कि जो नेक्स्ट वाला पैराग्राफ है उसकी स्टार्टिंग थोड़ा सा आगे से हो, सो दैट कि हम पैराग्राफ को फाइंड आउट कर सकें कि ये जो है वो नेक्स्ट वाला पैराग्राफ है। ऐसे ऑप्शन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। दूसरा ये जो सिंबल है, इस सिंबल का क्या मतलब है कि कहाँ कहाँ पे आपने स्पेस प्रेस किया है, वो अगर आपने चेक करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, और इसी को अगर डिसेबल करना हो तो इसी पे आप आगे क्लिक कर देंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कि कितने टाइप की अलाइनमेंट्स जो हैं वो MS वर्ड में आपके पास प्रेजेंट होती हैं। तो आपने ध्यान रखना है 4 अलाइनमेंट्स प्रेजेंट होती हैं। एक है लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, और एक जस्टिफाई। जस्टिफाई में जो स्टार्टिंग ऑफ लाइंस और एंडिंग ऑफ लाइंस होंगी वो सेम अलाइनमेंट में आपके पास आएंगी। क्लियर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है, और वो क्वेश्चन है कि लाइन स्पेसिंग का। तो लाइन स्पेसिंग बाय डिफ़ॉल्ट आपने ध्यान रखना है 1.0 रहती है। और कौन कौन सी लाइन स्पेसिंग की ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होती हैं, 1.0 अवेलेबल है, 1.15 है, 1.5 है, प्रीवियस वाला 1.15 है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो 2.0 है, नेक्स्ट है 2.5, नेक्स्ट है 3.0। तो ये कुछ लाइन स्पेसिंग की ऑप्शंस जो है वो हमारे पास अवेलेबल हैं। बाकी भी अगर आपने ऑप्शंस देखनी हो तो आप यहाँ पे क्लिक करो, इस एरो पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जितनी भी ऑप्शंस आपके पास होंगी वो सारी की सारी आ जाएंगी यहाँ पे। लाइन स्पेसिंग की क्या क्या ऑप्शंस आपके पास रहती हैं, सिंगल है, 1.5 लाइंस हैं, डबल है, एटलीस्ट है, एग्जैक्टली है, मल्टीपल है। ये क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। कुछ ऐसी ऑप्शन दे देंगे जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी। क्लियर। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ध्यान रखना है 1 रहता है, और यहाँ पे सिंगल लाइन स्पेसिंग जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन अवेलेबल हो। ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, पैराग्राफ में। नेक्स्ट है ये डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं आपके पास। और उसके बाद लास्ट में एडिटिंग में है। एडिटिंग में कुछ स्पेशल कमांड्स होती हैं, जैसे फाइंड है तो Ctrl+F, ये शॉर्टकट कमांड होती है फाइंड की। फाइंड के साथ ही साथ में रिप्लेस है। अब रिप्लेस को हम कैसे यूज़ करते हैं, देखिए रिप्लेस की आपने शॉर्टकट कमांड ध्यान रखनी है। फाइंड की तो Ctrl+F होती है, और अगर आपने रिप्लेस करना हो तो Ctrl+H।
क्लियर। अगर देखिए अब मुझे क्या रिप्लेस करना है कि मैंने वेलकम को सर्च करना है और जहाँ पे भी वेलकम लिखा होगा वहाँ पे हम धर्मशाला लिख देंगे बस। अब आप क्या करिए, रिप्लेस ऑल कर दो, तो जहाँ पे भी आपने वेलकम लिखा होगा वहाँ पे धर्मशाला से वो रिप्लेस हो जाएगा। गो टू कमांड है, गो टू कमांड के साथ आप टॉप में या ऊपर पेज के टॉप में या पेज के बॉटम में कहीं पे भी आप जो है वो जंप कर सकते हैं। क्लियर। इसको हम डिटेल में जो वो बाद में भी कर लेंगे। तो ये शॉर्टकट कमांड्स होती हैं, आपने ध्यान रखना है। रिप्लेस है, रिप्लेस की कंट्रोल प्लस एच, फाइंड की कंट्रोल प्लस एफ, और सेलेक्ट की आपको पता ही है कि आप सेलेक्ट ऑल करना है तो कंट्रोल ए कर लो। अदरवाइज़ किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उस पर कर्सर के साथ उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस कहाँ पे अवेलेबल हैं आपके पास, होम टैब में। होम टैब में कितने ग्रुप्स हैं कमांड्स के, 5। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। उसके कुछ ऑप्शंस थे, इनको आपने यूज़ करना है। यूज़ करने के बाद साथ में इनकी शॉर्टकट कमांड्स भी आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो टैब है, बाय डिफ़ॉल्ट आपने ध्यान रखना है कौन सा टैब ओपन होता है। 7 टैब्स में से होम टैब बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे ओपन है। और दूसरा जो टैब है वो कौन सा है, इंसर्ट टैब, इंसर्ट मेन्यू टैब। अब इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, कवर पेज, अगर किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का आप कवर पेज बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से बना सकते हैं। आप कहीं पे कोई ब्लैंक पेज एंटर करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कुछ पेजेस बनाए थे 1 2 3 4, आपको लगता है कि बीच में आपने कोई पेज इंसर्ट करना था, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं, ब्लैंक पेज के साथ। क्लियर। पेज ब्रेक, पेज को अगर पार्ट में डिवाइड करना हो तो पेज ब्रेक ऑप्शन है। यहाँ पे टेबल की ऑप्शन है, टेबल आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब टेबल में जनरली कितने रोज़ कितने कॉलम रहेंगे तो वो भी आपने ध्यान रखना है कि मैक्सिमम कितने कॉलम्स और मिनिमम कितने रोज़ जो है वो आपको अलाउ होते हैं टू एंटर। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इंसर्ट टेबल में जाएंगे, यहाँ पे देखिए आप मैक्सिमम जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंटर करके देखिए, तो कितने कॉलम्स आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं जितने आप लिखना चाहते हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ को भी आप यहाँ पे लिख दो और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका टेबल जो बन जाएगा। नंबर ऑफ़ रोज़ फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने 63 लिख दिया। अब जैसे मैं लिखूँगा तो यहाँ पे टेबल आपका इंसर्ट नहीं हुआ। अब इसका रीज़न क्या है कि देखिए द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 63। अब ये क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है कि इन ऑर्डर टू एंटर अ टेबल कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो मैक्सिमम आपको अलाउ होते हैं। तो ध्यान रखना है आपने, मैक्सिमम कितने अलाउ हैं 63, और मिनिमम आपको एक जो है वो एंटर करना पड़ता है। ये एक नया क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे बन गया। क्लियर। नेक्स्ट पिक्चर एंटर करनी है, क्लिप बार्ड एंटर करना चाहते हैं, कोई स्पेशल शेप आप एंटर करना चाहते हैं तो वो आप ऑप्शंस यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल्स होती हैं। ये देखिए ऐसे करके आप कोई भी शेप जो है वो एंटर कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हो तो। इंसर्ट टैब में जो मेन ग्रुप्स हैं कमांड के वो कौन कौन से हैं, पेजेस है, टेबल्स, इलिस्ट्रेशन। तो कई बार मैंने कहीं पे ये क्वेश्चन देखा था कि आपको पूछा था जी शेप्स जो ऑप्शंस हैं वो किस पर्टिकुलर ग्रुप में प्रेजेंट होती हैं इनसाइड इंसर्ट टैब। तो ये ध्यान रखना है आपने कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, इलस्ट्रेशंस में। टेबल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, टेबल्स में। इंसर्ट में ब्लैंक पेज या पेज ब्रेक की ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल होती है, पेजेस ग्रुप में। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं इंसर्ट में, पेजेस, टेबल्स, इलिस्ट्रेशंस, लिंक्स हैं। अब लिंक्स में जो जनरली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हाइपर लिंक का होता है। तो हाइपर लिंक की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, कंट्रोल प्लस के। हाइपर लिंक का ये है कि कहीं पे आप क्लिक करने के बाद क्लिक करने के बाद कहाँ पे जाना चाहते हैं तो वो सारी ऑप्शंस जो हैं वो कहाँ कैसे इनेबल हो सकती हैं, जैसे आप कंट्रोल के करेंगे वैसे। तो आप कंट्रोल के प्रेस करिए। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे कंट्रोल के प्रेस कर दिया और यहाँ पे ये लिख दिया, ओके कर दिया। अब ये एक लिंक बन गया। जैसे मैं कंट्रोल प्रेस करके इसको प्रेस करूँगा तो यहाँ पे हाथ बन जाएगा और हैंड आ जाएगा, तो इसका मतलब आपने हाइपर लिंक जो है वो क्रिएट कर दी है। अब ये ऐसे फाइल जो है वो आपकी क्रिएट होगी। इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी दूसरी फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी, जैसे हम जनरली इंटरनेट में करते हैं। तो ध्यान रखना है, हाइपर लिंक अगर आपने MS वर्ड में क्रिएट करना हो तो उसकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है, कंट्रोल के। इसको आप हटाना चाहते हो तो हटा सकते हैं, कंट्रोल जेड कर दो। देन बुक मार्क है, जो बार बार कंटेंट यूज़ हो रहा हो तो उसको आप बुक मार्क कर लीजिए। क्रॉस रेफरेंस है, एक पेज से दूसरे पेज पे अगर आप जाना चाहते हैं तो क्रॉस रेफरेंस से जा सकते हैं। हेडर फुटर की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पेज नंबर आप एंटर कर सकते हैं। क्लियर। ये सारी ऑप्शंस आपको कहाँ पे मिल रही हैं, इंसर्ट टैब के अंदर। देन टेक्स्ट बॉक्स है, कहीं पे कुछ स्पेशली अगर आपने लिखना हो और वहाँ पे अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल ना हो तो आप वहाँ से क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी कुछ दिखे, तो उसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स जो है वो ड्रॉ करते हैं।
और टेक्स्ट बॉक्स को रिमूव करना हो तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा और बैक स्पेस दबा दो, टेक्स्ट बॉक्स जो है वो रिमूव हो जाता है। देन ये बाकी सारी ऑप्शंस हैं। मैथमेटिकल इक्वेशंस अगर आपने लिखनी हो तो वो भी ऑप्शंस कहाँ पे अवेलेबल होती हैं आपके पास, इंसर्ट टैब में सिंबल्स में। और एक दूसरी ऑप्शन है सिंबल की, तो यहाँ पे कोई स्पेशल सिंबल जो कीबोर्ड पे नहीं हो, अगर वैसा कोई स्पेशल सिंबल अगर आपने इंसर्ट करना हो तो वो सिंबल की ऑप्शन से इंसर्ट होता है। इक्वेशंस में मैथमेटिकल इक्वेशंस जो है वो बना सकते हैं। आप देखते होंगे कई बार कि क्वेश्चन पेपर मैथ का बनाया जाता है तो वहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन होता है, समेशन का साइन होता है। ये सारी ऑप्शंस जो हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलती हैं। ये देखिए जितने भी मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं वो सारी की सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं, सिर्फ उनको यूज़ करना आना चाहिए। तो ये भी चीज़ें कई बार पूछी जा सकती हैं कि कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, तो इंसर्ट टैब में ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इक्वेशंस में। ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो टैब है दैट इज़ थर्ड टैब, वो कौन सा है, पेज लेआउट। पेज लेआउट में टोटल नंबर ऑफ़ ऑप्शन, टोटल नंबर ऑफ़ ग्रुप्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 ग्रुप्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। थीम्स का, कलर्स का, फॉन्ट्स का, इफ़ेक्ट्स का, वो थीम के अंडर है। नेक्स्ट है पेज सेटअप। अब यहाँ पे मार्जिनस हैं कि मार्जिनस क्या होते हैं कि लेफ़्ट मार्जिन कितना होगा पेज में। जैसे ये पेज जो बाय डिफ़ॉल्ट, देखिए यहाँ से लिख रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ से थोड़ा सा पेज मार्जिन जो वो कम कर देता हूँ, टॉप पेज मार्जिन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब मैं यहाँ पे आऊँगा, कस्टम मार्जिन में आप आओ। कस्टम मार्जिन में आप देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि कस्टम मार्जिन में टॉप मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कितना है, 1। जितने भी मार्जिन होंगे बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे कितने होंगे, 1। उसको आप कम ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। तो टॉप मैंने कम कर दिया, अब जो कर्सर है हमारा ऊपर चला गया। क्लियर। तो कितने मार्जिन्स हैं, टोटल 4 मार्जिन्स हैं, टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम। और बाय डिफ़ॉल्ट सारे कितने पर हैं, 1 पर। इसको आप कम ज़्यादा जो है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओरिएंटेशंस हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, दो टाइप की ओरिएंटेशंस जो है वो प्रेजेंट होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट। साइज़ है, पेज का साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट लेटर होता है। जनरली हम लोग जो है वो A4 यूज़ करते हैं। और भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो कई बार क्वेश्चन बन जाएगा, आपको लिख देंगे जी A6 इज़ द पेज साइज़, तो वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। क्लियर। 4 ऑप्शंस दे देंगे, उनमें A6 भी डाल देंगे, तो ऐसा क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। कॉलम्स, पेज को आप कॉलम्स में जो वो डिवाइड कर सकते हैं। 1 कॉलम में बाय डिफ़ॉल्ट होता है, 2 कॉलम भी बना सकते हैं आप, 3 भी बना सकते हैं, और इससे ज़्यादा भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं। पेज ब्रेक, लाइन नंबर्स, हाइफनेशंस, ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। वाटर मार्क ऑप्शन जो है वो प्रेजेंट है। पेज के बैकग्राउंड में कुछ अगर आप अपना कंपनी का लोगो या अपना नाम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वाटर मार्क के साथ आप कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी कहाँ पे प्रेजेंट है, पेज लेआउट में। किस ग्रुप के अंडर प्रेजेंट है, पेज बैकग्राउंड के अंदर। ठीक है। तो 5 कमांड, 5 ग्रुप्स हैं यहाँ पे कमांड्स के, किस केस में, पेज लेआउट के केस में। नेक्स्ट है पेज बॉर्डर है, पेज कलर है, इंडेंट है, स्पेसिंग कम ज़्यादा जो है वो अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस कहाँ पे हैं, पेज लेआउट में। देन नेक्स्ट हम चलेंगे रेफरेंस में। तो रेफरेंसेस में क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट है, फुट नोट्स हैं, साइटेशंस हैं, बिब्लोग्राफी है, कैप्शंस हैं, इंडेक्स है और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ हैं। ये सारी कमांड्स जो हैं वो किसके अंडर आएंगी, रेफरेंसेस के अंडर। नेक्स्ट है हमारा मेलिंग। मेलिंग में जनरली हम लोग क्या करते हैं कि 2 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हमें मेनली बनाने पड़ेंगे। एक तो हमारा होगा डेटाबेस जिसको हम डेटा सेट भी बोलते हैं, और एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे फॉर्मेट वाइज उसको प्रिपेयर करेंगे। दोनों को जब हम मर्ज कर देते हैं तो हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ़ पेजेस कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, और हर पेज का एड्रेस जो है वो डिफरेंट एड्रेस होगा। मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है। मैं एक अलग से लेक्चर इस पे जो है वो डाल दूँगा, मेल मर्ज पे, और एक दूसरा टॉपिक है दैट इज़ मैक्रो पे। तो वैसे हम इन दोनों टॉपिक्स का एक लेक्चर जो है वो अलग से डालूंगा। तो आपने ध्यान रखना है मेल मर्ज की ऑप्शंस कहाँ पे अवेलेबल होती हैं मेलिंग में। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होते हैं ये भी आपने ध्यान रखना है। स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज, इसके टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो कितने हैं, 6 स्टेप्स होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो आपको कई बार पूछा जा सकता है। तो मेल मर्ज से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मेल मर्ज करने के लिए आपको किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो 2 चीज़ों की मेनली आपको रिक्वायरमेंट होती है, एक डॉक्यूमेंट प्रॉपर फॉर्मेट में अकॉर्डिंग टू मेल मर्ज, और दूसरा जो है वो डेटा सेट जिसमें नंबर ऑफ़ एड्रेसेस या नंबर ऑफ़ रिसिप्टेंट्स के जो एड्रेस होंगे वो वहाँ पे रहेंगे जिनको आपने लेटर भेजना है, चाहे वो जितने मर्जी एड्रेस हों, कोई लिमिटेशंस नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रिव्यू की। तो मेलिंग में आपने ध्यान रखना है कितने नंबर ऑफ़ ग्रुप्स प्रेजेंट थे, 1 2 3 4 और 5। पहला कौन सा है, क्रिएट। दूसरा कौन सा है, स्टार्ट मेल मर्ज। तीसरा कौन सा है, राइट एंड इंसर्ट फील्ड। फोर्थ वाला कौन सा है, प्रीव्यू रिजल्ट। और फिफ्थ वाला कौन सा है, फिनिश। फिनिश कब यूज़ करते हैं, जब हम मेल मर्ज कर लेंगे। ये मैं आपको अलग से बताऊँगा मेल मर्ज कैसे की जाती है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इसका आजकल। नेक्स्ट है रिव्यू वाला। रिव्यू जो मेन्यू टैब है इसमें
इसमें क्या क्या ऑप्शंस आ रही हैं। स्पेल ग्रामर, कि कभी आप कुछ गलत लिख देते हैं तो उसकी स्पेलिंग अगर आपने चेक करनी हो तो आप स्पेल चेकर के साथ उसको कर लेते हैं। स्पेल चेकर को एक्टिवेट करने के लिए F7 जो है वो यूज़ किया जाता है। रिसर्च के पर्पज़ से सिनोनिम एंटोनियम देखने हो तो वो हम रिसर्च से भी देख सकते हैं, डिक्शनरी से भी देख सकते हैं। यहाँ पे दूसरी ऑप्शन है थ्रेसरर। स्पेल चेकर और थ्रेसरर में कई बार डिफरेंस पूछा जाता है। तो थ्रेसरर्स बेसिकली क्या होते हैं कि कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है उसका सिनोनिम आपको चाहिए, तो उस पर्पस से हम थ्रेसरर का जो है वो यूज़ करते हैं। स्पेल चेकर बेसिकली स्पेलिंग्स को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ गलत स्पेलिंग लिखते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैंने लिखा यहाँ पे वेलकम, ये बिल्कुल राइट स्पेलिंग है। अब यहाँ से सी को हटा देते हैं। जैसे मैंने इसको सी को हटाया ये रेड कलर का हो गया, क्लियर। सो जो रेड कलर से हो जाते हैं वो स्पेलिंग्स मिस्टेक्स होती हैं। अब स्पेलिंग्स मिस्टेक हैं तो मैंने यहाँ पे इसको राइट क्लिक किया और इसकी राइट स्पेलिंग जो है वो यहाँ से चूज़ कर ली, क्लियर जी। अब नेक्स्ट चलते हैं। एक मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेलकम टू द वर्ल्ड। अब इस पर मैं नेक्स्ट लाइन पे गया, तो नेक्स्ट लाइन पे जैसे मैं गया यहाँ पे ये ग्रीन कलर का हो गया। अब तो ग्रीन कलर का आपने ध्यान रखना है कि ग्रीन कलर का इसलिए होता है कि फॉर्मेट वाइज ये ओके नहीं है। फॉर्मेट वाइज इसलिए ओके नहीं है क्योंकि वेलकम के बाद मुझे सिर्फ एक स्पेस यहाँ पे जनरेट करना था। मैंने खुद यहाँ पे जानबूझ के 2 स्पेसेस जो है वो जनरेट किए थे इस पर्पज़ से। अब मैं एक स्पेस अगर यहाँ से हटा देता हूँ तो ये लाइन भी जो है वो यहाँ से हट जाएगी। तो ध्यान रखना है रेड लाइन क्यों होती हैं स्पेलिंग मिस्टेक हो तो, और ग्रीन लाइन क्यों होती हैं अगर फॉर्मेट वाइज आपने डॉक्यूमेंट को सही नहीं लिखा है तो। बाकी ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। डॉक्यूमेंट को अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाना हो तो आप यहाँ से जो है वो इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना सकते हैं। लास्ट वाली ऑप्शन क्या है आपके पास, व्यू। व्यू में क्या क्या है, प्रिंट लेआउट है, फुल स्क्रीन है, बेव लेआउट है, आउटलाइन है, ड्राफ्ट है। अब यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्यूमेंट को व्यू करने के लिए कितनी ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल होती हैं। तो टोटल ऑप्शंस कितनी हैं, 5, और यही 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पे बॉटम में भी दिखती हैं। तो ध्यान रखना है प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, बेव लेआउट, आउटलाइन एंड ड्राफ्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है शो एंड हाइड। रूलर देखिए अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब रूलर को अगर मैंने हाइड करना हो तो मैं ऐसे इसको हाइड भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट है जूम। जूम में मैंने आपको प्रीवियस भी बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूम जो मिनिमम जूम है MS वर्ड में वो 10% अवेलेबल होता है और मैक्सिमम जूम जो है 500% अवेलेबल होता है आपके पास। देखिए इसको ड्रैग करेंगे, मिनिमम जूम बॉटम में देखो आप कितना आ रहा है 10% मिनिमम, और मैक्सिमम कितना है आपके पास 500। तो ये आपने ध्यान रखना है जूम से रिलेटेड। बाकी भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैक्रोज में आपको बताऊंगा कि खुद से अगर किसी पर्पज़ के लिए आपने कोई शॉर्टकट कमांड क्रिएट करनी हो तो हम वो कैसे करते हैं, मैक्रोज के साथ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इतने क्वेश्चंस, इतना जितना भी मैंने आपको ये करवाया है ये आपने करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर मैं MS वर्ड पे दूंगा वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि मेल मर्ज कैसे की जाती है और मैक्रोज को हमने अगर यूज़ करना हो तो हम कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन्स में या शॉर्टकट कमांड्स क्रिएट करने के लिए। इसके बाद हम एक लेक्चर MS वर्ड पे और करेंगे, वहाँ पे कुछ MCQs हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे वो MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट और MS एक्सेस से आएंगे। और एक टॉपिक और है दैट इज़ MS DOS। उसमें कुछ कमांड्स होती हैं, इंटरनल कमांड्स हैं, एक्सटर्नल कमांड्स हैं, कौन सी कमांड इंटरनल होती है, कौन सी कमांड एक्सटर्नल होती हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको पूछे जाएंगे। टिल देन जितना मैंने आपको करवाया है इसको आपने करना है, और कोई डाउट रहता है तो आपने मेरे से इसको पूछ लेना है। थैंक यू, जय हिंद।